हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। साथियों, आप सभी को बता दूं कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का टिक मार्क किया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। सभी क्वेश्चन पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप फटाफट से दोस्तों वीडियो को देख लीजिए। और आपको बता दूं कि दोस्तों जो मॉडल पेपर बोर्ड की ओर से जारी किया गया है वो पेपर आपका आने वाला है, जैसा कि दोस्तों आपने प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपका पेपर स्टार्ट कर लेता हूँ और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, ताकि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी आपके मॉडल पेपर या फिर ऑथेंटिक जो रियल पेपर है वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो आएंगे वो भी आपको चैनल पे दिए जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे देखिए अपन बात कर लेते हैं। टोटल आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर बताया गया है। समय आपका लगभग 3 घंटे के आसपास दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो हनुमान के स्पर्धा में क्या करती थी, सेवक धर्म में वो स्पर्धा करती थी। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर बैंडिंग से क्या अभिप्राय है, तो रजत जयंती से होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको साथ साथ दिया गया है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको, क्वेश्चन नंबर 6 टेढ़ी खीर होने का मतलब कठिन कार्य करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, शिरीष का पेड़ अपना रस खींचता है तो वायुमंडल से खींचता है। बुगलों के पंख रचनाकार है, तो उमाशंकर जोशी की ये रचना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुटी कुटीकरण को क्या कहते हैं, तो दोस्तों एनकोडिंग बोलते हैं यहाँ पे। इसके बाद आनंदा की पाठशाला कितने बजे लगती है, तो 11 बजे लगती है। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है तो ये साधारण वाक्य हो गया। गद्य पद मिश्रित वाक्य है तो ये चंपू शैली का है। आधुनिक काल के जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दिया गया है पहलवान की ढोलक, तो इसका संबंध है तो एक कौन से में दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन, तो ये सेकंड नंबर आपको कहाँ पे दिया गया है, आत्म परिचय, तो ये आत्म परिचय से लिखा गया। ठीक है, अतीत के पाँव, तो अतीत के पाँव थर्ड नंबर का है वो आपका, ये आपको थर्ड दिया गया है यहाँ पे, यात्रा वृत्तांत। और हिंदी भाषा के बारे में दिया गया है फोर्थ नंबर का, तो ये आपको यहाँ पे टिक हो जाएगा फोर्थ नंबर। इसके बाद शब्द गुण, तो शब्द गुण 5 नंबर का है, तो ये यहाँ पे दिया गया है माधुर्य ओज प्रसाद के बारे में। इसके बाद समाचार लेखन, तो ये 6 नंबर का ऊपर भी ऊपर का हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका ये टिक मार्क करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिए गए हैं कुछ प्रश्न, एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। इसका आंसर आपको दिया गया है। राजभाषा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखिए कविता का प्रकाश उपकरण क्या होता है, यहाँ पे कुछ कटा हुआ है थोड़ा सा। यशोधर बाबू मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल के पास की थी, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है साथ साथ, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखो, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, छुआछूत के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका था, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर का था। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, तो कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ सकती है और एक दूसरे के घर तक उड़ सकती है। राजा के लट्टन से क्या आशय है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, राजा साहब के लट्टन को 10 रुपये का नोट दिया गया था, उसकी यहाँ पे प्रशंसा की तथा मेरा देखकर घर जाने की नशे दी। तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य बात है। आगे देखिए यहाँ पे शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो ये बात असत्य है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो साथियों आप फटाफट से सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने जैसे ही पेपर प्रोवाइड कराया है आपको, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर है वह मिलने वाला है। तो आप जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम पे इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए फटाफट से, आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 19 तारीख को आपका हिंदी का पेपर लगने वाला है, ठीक है। तो आप फटाफट से सारा क्वेश्चन पेपर याद कर लें। यहाँ पे देखिए अगला है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल से होता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। पाठ रुबैया व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, तो ये बात भी गलत होती है आपकी।
मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था और हिंदू के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी होती है, चूँकि भक्तिन गरीब थी। उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने का कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपवास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज के बारे में यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है, बच्चों को लगता है शाम ढल गई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखते ही नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका अ, माता पिता से उनका जो मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग है वो शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकी और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो साथियों आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का आंसर वो एकदम दिया जा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको एक पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। आप ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 9 नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते हैं। इसके बाद देखिए खाक छानना, दर दर भटकना, मारा मारा फिरना, ये इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग देखिए, वक्त वक्त की बात है, कभी सुरेश कारों में सफ़र करता था, आज वह खाक छानता फिर रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहानी व उपन्यास में आपको कोई 2 अंतर बताने हैं। तो नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी आकार में छोटी होती है लेकिन उपन्यास बड़ा होता है। तो इस सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो संचारी भाव से किसे कहते हैं? इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। वंजना शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्देश, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव है। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे जूझ कहानी के आधार पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पूरा स्पष्ट किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे फीचर लेखन से क्या आशय है, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। तो इसका आंसर साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आप अच्छे से इनको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता दूं कि आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें इनको प्रश्नों को। यहाँ से आपका पेपर है वो आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी आपको मॉडल पेपर दिए गए हैं बोर्ड ने, उन सब प्रश्नों को आप हल कर लीजिए फटाफट, ठीक है। और आपको चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करा दिए जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं कवि ने बताया गया, उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत का शीर्षक एक अनिश्चित पे आपको लेख लिखना है। तो 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद यहाँ पे पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है, क्या क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश का आपको काव्यांशों के प्रश्नों के उत्तर देना है, इसको पढ़ के यहाँ पे देखिए। शीर्षक क्या है इसका? तो संस्कृति का महत्व हो गया। और निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवांत बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जा सकती है। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं सांध्य और साधन दोनों के रूप में अर्थपूर्ण समझी जा सकती है। यहाँ पे देखिए दे रहे आह्वान तुझको, निस्त होकर मेघ काले, उठ रही संध्या प्रबल होकर जोर इनका आज माले। तो इसका आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। सहप्रसंग व्याख्या आपको किस तरह से करनी है, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे संदर्भ तथा प्रसंग आपको पूरा दिया गया है, व्याख्या यहाँ पे दी गई है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, बस आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप फटाफट से सारा पेपर पढ़ लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका 22 नंबर का। उत्तर पुस्तिका के पूर्व मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए जो आपको एप्लीकेशन राइटिंग है वो भी आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख लेना है। जैसे कि सेवा में श्रीमान माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल विषय उत्तर पुस्तिका में पूर्व मूल्यांकन के संदर्भ में, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट कैसे लिखना है आपको, और बाकी आपका जो मैटर है वो किस तरह से आपको लिखना है वो भी आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। कोरोना पे लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत पे, जीवन में कंप्यूटर, उत्तम विद्यार्थी और बालिका महत्व। तो यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे बालिका शिक्षा महत्व के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कुछ लाइनें, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा पेपर हो जाता है कक्षा 12 के लिए। तो कक्षा 12 के जो छात्र है जो आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 12th बोर्ड का, ठीक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक पीडीएफ फाइल में सभा क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर ले। एटलीस्ट दोस्तों जो पेपर में दिए गए क्वेश्चन हैं उनको तो सबसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से पेपर आ जाता है,
मान लीजिए यही पेपर आपका आ गया और आपने याद नहीं किया, तो आपके लिए बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर ले, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के रिगार्डिंग, और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर एक और नए पेपर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।